गुड मॉर्निंग क्लास 10। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौथी चौपाई। देखिए, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। काल कवल हुई हैं छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम चहट कहूँ जाओ चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष त पुनि कछु कहऊ, जन ऋषि रोकी दुसह दुख सहऊ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। इस चौपाई में श्री राम द्वारा जब शिव जी की धनुष टूट जाती है और क्रोधित अवस्था में परशुराम जी आते हैं, तो उनके आने के बाद परशुराम और लक्ष्मण का संवाद प्रारंभ हो जाता है। परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। हे कौशिक सुनो, अर्थात हे विश्वामित्र सुनो। मंद यहु बालक, यह बालक मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह कुटिल है, काल के बस में होकर निज कुल घालक, अपने कुल का घातक बन गया है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। यह भानुवंश अर्थात सूर्यवंश रूपी राकेश कलंकु, चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, यह बिल्कुल उदंड है, निडर है और मूर्ख है। काल कवल हुई हैं छन माही, कहूँ पुकारी खोर मोहि नाही। यह छन माही, क्षण मात्र में ही काल कवल हुई हैं। कवल मीन्स ग्रास, काल का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि खोरी मोहि नाही, मेरा कोई दोष नहीं है। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। हे महामुनि, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारना अर्थात बचाना चाहते हो, तो हट कहूँ इसे मना कर लो। कही पुकारी कही प्रताप बल रोष हमारा। हमारे प्रताप को, बल को, रोष अर्थात क्रोध को बता करके, अर्थात हे महामुनि, तुम यदि इसे बचाना चाहते हो तो इससे हमारा प्रताप, बल और क्रोध समझा करके बचा लो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी जब इतनी बात सुनते हैं तो वह स्वयं बोल उठते हैं, कहते हैं कि मुनि सुजस तुम्हारा। हे महामुनि, आपके यश का वर्णन तुम ही अछत को वर्णय पारा। तुम्हारे अलावा को वर्णय पारा, कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। हे महामुनि, आपने अपने मुँह से आपन करनी, अपने कार्यों का वर्णन बार अनेक भांति बहुबरनी। बार अनेक, अनेक बार, भांति मीन्स कई तरीके से, बहु मीन्स अनेक प्रकार, बरनी मीन्स वर्णन कर डाला है। तो हे महामुनि, आपने अपने मुँह से अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कई तरीके से किया है। नहीं संतोष त पुनि कछु कहऊ। हे महामुनि, यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ, तो दोबारा कुछ कह डालिए। जन ऋषि रोक दुसह दुख सहू, अपने ऋषि अर्थात क्रोध को रोक करके दुसह दुख सहू, असहनीय दुख को मत सहन कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। हे महामुनि, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं,
धीर अछोभा, धैर्यवान भी हैं, अछोभा शांत स्वभाव वाले भी हैं, लेकिन गारी देत न पावहु शोभा। गाली देते हुए आप सुंदर नहीं लगते हैं, अर्थात गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। हे महामुनि, शूर जो होते हैं अर्थात जो शूरवीर होते हैं, समर मीन्स युद्ध भूमि में, करनी करें कार्यों को करते हैं, अर्थात शूरवीर युद्ध भूमि में अपनी शूरवीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं। कहीं न जनावही आप, कह करके अपने आप को नहीं जताते हैं, नहीं बताते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान मीन्स सामने देख करके, रन मीन्स रणभूमि में, पाई मीन्स पा करके, रिपु मीन्स शत्रु, अर्थात युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देख करके या पा करके। कायर कथहि प्रताप, जो कायर होते हैं वो अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं, अपनी बड़ाई किया करते हैं। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेहु कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरन हारि भासाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठारु मैं अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरनि होत्यों श्रम थोरे। गाधी सुन का हृदय हसी, मुनिह हरिहरे सूझ। अयमय खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। अब इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी के मुख से अपने कार्यों का वर्णन सुन करके उन्हें कहते हैं कि सूरवीर जो होते हैं अपने वीरता का परिचय युद्ध भूमि में दिखाते हैं, कहते नहीं हैं। कायर लोग अपनी वीरता को हाँका करते हैं, वे इस प्रकार कह करके उनके क्रोध को और बढ़ा देते हैं। तो परशुराम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम तो कालु हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। आप तो जैसे बार बार आवाज़ लगा करके काल को मेरे लिए ही बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेहु कर धोरा। जब परशुराम जी लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन को सुनते हैं तो परस सुधारी धरेहु कर घोरा, अपने भयानक परस अर्थात फावड़े को, फरसे को सुधार करके, सही करके अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब जनि देई दोष मोहि लोगु, अब लोग मुझे दोष न दें। कटुबादी बालक बध जोगु, यह कटु वचन बोलने वाला बालक बध जोगु मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसे मैं बालक बिलोक करके जान करके बहुत मैं बाँचा, मैंने बहुत बचाया। अब यह मरन हारि भासाचा, किंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, जब परशुराम के इस प्रकार के वचन को विश्वामित्र सुनते हैं तो कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमी अपराधो, कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, हे महामुनि अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, वह बालकों के दोष और गुण की गणना नहीं करते। खर कुठारु मैं अकरनु कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम जी बोलते हैं कि खर कुठारु मैं अकरनु कोहि, तीखी धार के कुठार को और मुझ दया रहित क्रोधी के सम्मुख यह बालक गुरुद्रोही है, उत्तर दे रहा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, यह उत्तर दे रहा है तो इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील और प्रेम के कारण, तुम्हारी सज्जनता के कारण।
न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो या अन्यथा मैं इसे इस कठोर कुठार से काट करके गुरहि उरन होते हूँ श्रम थोरे। थोड़े ही श्रम में, थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से जो है उत्तीर्ण हो जाता, मुक्त हो जाता। गाधीसु नु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाण न उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। इतना सुन करके विश्वामित्र हृदय में हंस करके कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुनि हरियरे सूझ, मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये सर्वत्र विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं इन पर भी विजय प्राप्त कर लूँगा। अयमय खाण न उख मैं अजहु न बूझ अबूझ, किंतु यह लोहे से बनी हुई खाण है, ईंख की खाण नहीं है, जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। अर्थात मुनि अब भी ना समझ हैं, वे इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या है। हे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता तिहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ु जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विद्र विचारी बचौं नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्हि लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृशान। बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भान। इस चौपाई में जब परशुराम जी अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण जी को मारने की बात कहते हैं और विश्वामित्र से बार बार उन्हें समझाने के लिए कह रहे हैं, तब लक्ष्मण जी उनके उतावलेपन को देख करके व्यंग करते हैं। वह कह रहे हैं कि कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, हे मुनि श्रेष्ठ, सील तुम्हारा, आपके सील को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता है, यह संपूर्ण संसार जानता है। माता तिहि उरिन भय नीके, आप माता पिता के ऋण से उरिन भय नीके, अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। नीके मीन्स अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ु जी के, लेकिन गुरु का ऋण शेष रहा है, जो आपके सोच का कारण बना है, अर्थात जिसे सोच करके आपके मन में बहुत व्याकुलता हो रही है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, ऐसा लग रहा है कि वह जो है कि हमारे माथे ही काढ़ा गया, अर्थात मेरे लिए ही लिया गया है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, और दिन चली गए, अत्यधिक दिन बीत गया। उस ऋण को लेने में, लेके रखने में अत्यधिक दिन बीत गया है, और ब्याज बड़ बाढ़ा, उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। तो हे महामुनि, आप जो है अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देत मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोल करके दे दूंगा, उस ऋण को चुका दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन को सुन करके कुठार सुधारा, परशुराम पुनः अपने कुठार को संभालने लगते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और यह देख करके हाय हाय करके संपूर्ण सभा के लोग पुकार करने लगते हैं। भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौं नृपद्रोही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुबर, अर्थात हे भृगुश्रेष्ठ,
कुठारु दिखावहु मोहि, परसु दिखावहु मोहि। बार बार आप मुझे परसु अर्थात फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारि बचौ नृपदोहि, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको विप्र विचारी ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लग रहा है आपको कभी बलवान योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरहि के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे। जब लक्ष्मण इस प्रकार कहते हैं तो यह सुन करके सभा में उपस्थित जितने भी लोग रहते हैं कहते हैं कि यह अनुचित है, यह अनुचित है, ऐसा बार बार कहने लगते हैं। तो रघुपति सैन्य लखन निवारे, उसी समय श्री रघुनाथ जी ने आँखों के इशारे से लखन निवारे लक्ष्मण जी को मना करते हैं, लक्ष्मण जी को मना किया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृशान। लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति सरिस, आहुति के समान थे, अग्नि में आहुति देने के समान थे। भृगुबर कोप कृशान, और जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ावा मिल रहा था, अर्थात लक्ष्मण जी के उत्तर आहुत के समान थे, जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख करके, बढ़त देख जल सम वचन, बढ़ते हुए देख करके रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जल सम वचन बोले, जल के समान शांत करने वाले वचन को बोले। अब आप लोग इस चौपाई को पढ़ करके सप्रसंग इसकी व्याख्या, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए।